बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और जुमे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन हमें दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। आज के दिन क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जी आज हमने पेपर्स के साथ और मुख्तलिफ़ तरीके से स्टार्ट किया है, क्योंकि आज के दिन की जो मेरी कहानी है वो एक सच्ची कहानी है, एक इंस्पिरेशनल कहानी है। ना सिर्फ कहानी आपको सुनाएंगे बल्कि कहानी के मेन किरदार से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर डॉक्टर आबिद नज़ीर की। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर एंड देन डॉक्टर आबिद नज़ीर, तो ये माजरा क्या है? डॉक्टर हम जब कह रहे हैं, साथ में ट्रैफिक के हवाले से उनका डेजिग्नेशन आपसे बता रहे हैं, तो हम मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर आबिद नज़ीर से, जिन्होंने अपनी ट्रैफिक की ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हुए, सड़क पे ये ड्यूटी करते हुए पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की है। पीएचडी तक पहुंचना और पीएचडी की डिग्री को मुकम्मल करना, ये अपने आप में ही एक बड़ा क्रेडिट है। और उन्होंने इस हासिल में और इस अपनी मुश्किल ड्यूटी होती है उसके साथ अपनी तालीम को इस तरह आगे बढ़ाया। इस वक्त डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी डॉक्टर आबिद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बहुत बेहतरीन अचीवमेंट है जो आपने हासिल की। खैर मत की, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ये बताइए कि ये आपने तो ज़ाहिर ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया था। एक दफ़ा हम प्रोफेशन में आ जाते हैं तो हम पढ़ाई की तरफ उस तरह देखते नहीं हैं। तो क्या आपने सोचा और जो आपकी इस हवाले से कहानी रही हो वो ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। जी थैंक यू सो मच जी। मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर 2006 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ। जब मैं भर्ती हुआ तो तालीम मेरी ग्रेजुएशन थी, हम्म। लेकिन तालीम का मज़ीद वो शौक तो जो है ना वो जस्तजू जो जारी थी। जी। जॉब तो मिल चुकी, लेकिन मैंने लॉ को कड़ा समय करता था। लाहौर मेरे लिए बड़ा शहर था। हम्म। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अपने लिए चुना, और लाहौर में मैंने फिर अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। क्या बात। ड्यूटी चूँकि मुश्किल थी, रोड पे थी, लेकिन इसके साथ मैंने ना अपनी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड डिस्प्यूट स्टडी की, एलएलबी का एग्जाम पास किया, एमसीपीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में नेशनल प्रोफेशनल पास किया और रेगुलर किया। और उसके बाद मैंने पीएचडी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किस क्या सब्जेक्ट था आपका पीएचडी का? की। इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। अच्छा, आईआर में आपने किया। तो आईआर में करने के बाद अब तो आपके ज़ाहिर है मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास और प्रोफेशंस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपने तब्दीली सोची है अपने प्रोफेशन की कोई? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जी मैं सिर्फ पंजाब पुलिस से की बदौलत ही इस लेवल पे पहुंचा हूँ। मैं आप इससे डॉक्टर रॉबर्ट बना हूँ। मैं हम्म। 17 ईयर से जो मैं सर्व कर रहा हूँ एज ए ट्रैफिक वार्डन। तो जी। पक्की रही तरक्की तो सब इंसान का हक होता है। जी। और वही हम उस पर जो है ना इंसान जो भी ऑप्शन होगी देखेंगे। तो फिलहाल तो पंजाब पुलिस जिंदाबाद। फिलहाल इसी में है, फिर आगे देखेंगे। या आप साथ में लेक्चररशिप या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं? जी जी, इसमें ये है कि अगर हमें ये जॉब स्किप करनी पड़ेगी, अगर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, तो फिर हमें ये जॉब ये स्किप करनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर की। अभी इस हम्म। पे सर सोचो विचार जारी है। जैसे जो भी ऑप्शन मुझे मिलती है, कोई ठीक। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है, तो इंशाल्लाह उसको जो है वो अच्छा, पीएचडी में ज़ाहिर है आपको एक प्रोफेसर के साथ काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और उनके साथ आपने जो आपके जो टाइमिंग है, दिन में तो आपकी ड्यूटीज़ होती थी, तो फिर आपने किस तरह से ये क्लासेस ली और किस तरह से अपने प्रोफेसर को आपने रिपोर्ट किया और बाकी जो रिसर्च वर्क होता है, फिर थीसिस वगैरह, तो कैसे ये मुकम्मल किया आपने? मैम, जब आप किसी चीज़ का आपका जो आपका टारगेट होता है, गोल होता है ना, तो वो आपको आपका मेन टारगेट होता है, आपका जो गोल आपको नज़र आ रहा होता है। हम्म। तो उसमें ये 24 घंटे तो सबके पास होता है, पूरी दुनिया में लगना सबको 24 घंटे की हर इंसान को। हम्म। लेकिन जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डाल देती है। बिल्कुल। आप 8 घंटे बिल्कुल, सोए अल्लाह की जल्दी मदद के उठ बगैर सकते तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने ये टाइम कैसे मैनेज किया? क्या कब पढ़ते थे हैं। आप? जी, उसमें जी मैम, उसमें सम टाइम था कि जो इस्लामाबाद में मेरी क्लासेस थी, तो उसके लिए ड्यूटी को मैंने मैनेज किया। स्पेशल परमिशन ली मैंने सीसीपी साहब अच्छा। लाहौर थे, और ठीक है। सीटीओ साहब कैप्टन जो मैं सीटीओ साहब थे, उनसे मैंने परमिशन ली। और उन्होंने मुझे स्पेशल, मैं फिर एक दिन में 2 ड्यूटियाँ करके 16 घंटे चौक पे खड़े होकर 3 दिन में 6 ड्यूटियाँ करके, तो इस्लामाबाद से मैंने स्टडी की। जो एमसीपी सर 2 साल में वहाँ पे जाता रहा, 4 दिन इस्लामाबाद में, 3 दिन लाहौर में। और इसी तरह जब मुझे बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी जो है ना मेजर अपॉइंटमेंट के, जो मैंने ना ये अपनी जो है सर्विस फील्ड ड्यूटी में
ड्यूटी को ठीक। मैनेज करते हुए 16 घंटे के बाद ड्यूटी करनी पड़ती है, 8 घंटे की ड्यूटी। तो फैमिली और आपकी लेकिन है, जब मैंने इमीडिएट फैमिली है आपकी? यस जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे बच्चे? हैं, 1 बेटी है अच्छा, माशाल्लाह। तो वालिदैन बच्चों को कैसा लगा वालिद साहब की पीएचडी पे? जी बहुत खुशी उनको ये सब कुछ जो नेगेटिव मेरे वालिदैन की और मेरी मिसेस की जो है ना वो हाँ, उनकी ऐसे तो बहुत से जो टाइम क्योंकि सर्टिफिकेट आप तो अपनी उसमें ये ड्यूटी और फिर ड्यूटी के बाद पढ़ाई, तो फिर बेगम को तो टाइम बहुत सारा अपना जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ी होगी। जी, कुर्बानी तो उनको देनी पड़ी है, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया। जब मैं इस्लामाबाद में जाता था तो 4 डे बच्चे मुझे अभी स्कूल में नहीं थे, छोटे थे। तो मैं बच्चों के साथ और फैमिली के साथ 4 दिन इस्लामाबाद गाड़ी में ले जाना और वापसी किया। वहाँ पे मेरा छोटा सेटअप मैंने बना लिया अपनी रिहाइश का और 4 दिन इस्लामाबाद में चलता रहा। हम्म, ठीक है। तो बहुत उनको बहुत टाइम मिल जाता था स्टडी को। जी, आपको फिर एक बार डॉक्टर आबिद हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो। और जाते जाते कोई मैसेज, कोई बात जो सबसे आप कहना चाहें? जी, मैं तमाम उन पुलिस अफ़सरान के लिए जो फील्ड में ड्यूटी करते हैं, तमाम जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनको ये पैगाम दूँ कोई अगर आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं, जी। आप उससे नियत करें और आपके लिए रास्ते खुलने शुरू अल्लाह ताला आपकी रात है ना वो आपके रास्ते खुलना शुरू कर दें। बेशक आपकी फ़ील्ड का जस्ट लाइक मी एक मेरी फ़िज़िकल जॉब थी और मैंने 17 साल लाहौर की ट्रैफ़िक सड़कों पे रहते हुए मैं ग्रेजुएशन से पीएचडी तक पहुँचा हूँ और मैंने कभी छुट्टी भी कोई नहीं ली। मैं आपके लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जो लोग ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी जॉब है, मैं दिन में जॉब करूँगा, रात को आराम करूँगा। आप इरादा करें, तालीम का इरादा करें, आप किसी और काम का इरादा करें, तो अल्लाह ताला की दात जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल। उसमें बरकत डाल देगी और आपके लिए आसानी पैदा होगी। वैसे आपको आपकी तालीम और इस डिग्री के हवाले से ज़ाहिर है आपकी तालीम एक लेवल की हो गई, एक्सपीरियंस भी आपका है। तो क्या पुलिस में आपको ये कहा गया है कि आगे कोई रैंक आपको दिया जाएगा या इसमें आपकी कोई प्रमोशन होगी? जी, जी, आजी साहब ने मुझे से उन्होंने कहा है जी इंशाल्लाह वो इस हवाले से कंसीडर कर रहे हैं। आजी साहब ने इनसे मुझसे प्रॉमिस किया है कि आपकी कोई तरफ जो कि हम उसको ठीक है। एज़ सून एज़ बहुत पॉसिबल आप बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद, वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। ऑल द बेस्ट टू यू। आप इसी तरह से तरक्की कीजिए और आगे जाइए और देखिए कि ये कैसी इंस्पिरेशनल बात है कि इंसान एक जॉब में है, उसकी फैमिली है, सब कुछ है, मगर फिर भी एक लगन है कि जी पीएचडी करनी है तो पीएचडी किया। कुछ भी जो मेरा भी अपना ये मानना है कि अगर आप कुछ जेन्युइनली करना चाहते हैं ना तो वो आप कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते वो आप नहीं कर पाते। सो अगर आपकी इरादा ऐसा है और मेहनत ऐसी है, लगन ऐसी है, तो ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं, टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट को रद्द किया जा रहा है, इस पर काफ़ी बात भी की जा रही है। ट्रांसजेंडर्स की जानिब से तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि इसको बाकायदा कानून बनाया जाए, लेकिन जब आप सेनेट में इसकी आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर कुछ इसके हवाले से कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं। कोर्ट में ये कहा जाता है कि नहीं जी ये हमारे ख़यालात के मनाफी है। अब वो कौन से ख़यालात हैं जिसकी ये मनाफी है, और ट्रांसजेंडर्स अपनी जानिब से अपने राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कह रहे हैं, इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।